और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 सितंबर को कहा कि पिछले महीने बारिश की कमी के कारण मध्य प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति और बिजली संकट पैदा हो गया है और उन्होंने लोगों से राज्य में अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। राज्य सरकार अन्य राज्यों से बिजली खरीदने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उज्जैन में कहा कि अगस्त का महीना लगभग सूखा बीत चुका है, इसलिए अब मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है, फसलें खतरे में हैं। महाकाल से प्रार्थना की है कि अच्छी बारिश हो जाए और फसल बच जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं गांवों और शहरों में लोगों से अच्छी बारिश के लिए अपनी स्थानीय परंपराओं के अनुसार प्रार्थना करने की अपील करता हूं। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, व काम करती हैं। अगर सच्ची भावना से प्रार्थना की जाए तो भगवान आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कम बारिश से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मैंने कल एक बैठक की है। उन बांधों से पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं जहां फसलों को ऐसे कदम से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अल्प वर्षा के कारण प्रदेश में बिजली संकट भी उत्पन्न हुआ है। इस मौसम के दौरान बांधों और जल निकायों में पानी की उपलब्धता के कारण इतनी अधिक बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। पानी की उपलब्धता के कारण किसान मोटर पंप नहीं चलाते हैं। बांधों में पानी से बिजली उत्पाद भी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर इस सीजन में 8,000 से 9,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, लेकिन मांग जो है वो 15,000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग पूर्ति के अंतर में और किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने बिजली की व्यवस्था करने और खरीदने का निर्देश दिया है ताकि किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सके। मैं मानता हूं कि हाल ही में 3 दिन तक दिक्कत रही, हमने प्रयास किए, लेकिन पूरे देश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से बिजली का उपयोग सोच समझकर करने की अपील की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। उन्होंने कहा है कि सोयाबीन सूखने लगा है तो धान की फसल भी खराब हो रही है। बारिश न होने से किसान ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। यह समय आपदा को अवसर में बदलने का नहीं है। किसान संकट में है। जो चुनौती सामने है उसे निपटाने के लिए गंभीरता से कदम उठाए जाएं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि औद्योगिक बिजली की कटौती लगातार हो रही है। 7 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिल रही है, जबकि सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश बिजली सरप्लस वाला राज्य है। अधिकतर स्थानों पर सोयाबीन की फसल के सूखे के कारण खराब हो गई है। किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग हमने की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर और मैंने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है और यार राम रजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। राम रजा लोक का भूमि पूजन है। सुनो किसान भाइयों और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत। राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे, लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है। इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। जो करना पड़े करेंगे। कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाएं। पानी गिरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है तो बिजली की खपत बढ़ गई। 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है।
लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी, जैसे मिलेगी, मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सके। और इसी विषय पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश में जैसे कि पानी की समस्या, पानी नहीं बरसा, उसी के साथ साथ बिजली की समस्या भी किसानों को झेलनी पड़ रही है। क्या कुछ कहना है आप, कैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई? देखिए, अभी मध्य प्रदेश में जो है कुल मिला के 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है जी, और 9,000 बिजली अभी मेगावाट मिल पा रही है। बिल्कुल। तो इस कारण से जो है प्रदेश में 6,000 मेगावाट बिजली की कमी है। जी, ऐसी स्थिति में जो किसानों में इस बार जो फसल के लिए पानी चाहिए उतने पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं हो पा रहे। सिंचाई के लिए बिजली चाहिए और बिजली की कटौती के कारण से पूरी तरह से सिंचाई हो नहीं पा रहे। कई जगह पर यह देखा गया कि सूखे की हालत तो निर्मित हो गई है और इसी स्थिति में यदि किसानों को इस समय बिजली नहीं मिले तो निश्चित रूप से किसानों को नुकसान तो होना ही है। और किसानों को यदि नुकसान होगा तो प्रदेशवासियों को भी उसको नुकसान होगा उसका। तो ऐसे स्थिति में शिवराज ने देखा कि सब दूर से हाथ पैर मरने के बाद भी जब बिजली की उपलब्धता यहाँ नहीं दे पा रहे जी, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कभी वो महाकाल जा रहे हैं, कभी आम जनता के बीच में इसके मजबूरी बता रहे हैं। लेकिन किसानों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सबसे बड़े भगवान तो वही मानते हैं जो हमें जो है फसल उगाने में सहयोग करें, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो उस क्षेत्र के कोई इस प्रकार के जो है सुविधा प्रदान करने वाला हो। तो ऐसे स्थिति में एक खबर बीच में ये सुनने को अभी मिल रहा है कि जो मौसम विभाग है उन्होंने जरूर कुछ ये किया है कि 3-4 दिन के लिए पानी जरूर गिरना है। तो पानी जब यहाँ पर आएगा तो निश्चित रूप से किसानों के चेहरे पे जो है खुशहाली आएगी। और नहीं तो जिस प्रकार किसान जब खेत की ओर देखता है तो लगता है उनको कि यार हम बिल्कुल ठगे गए हैं, क्योंकि हम जिस उम्मीद से बीज बोया है, खाद डाला है, लेकिन अब उसमें पानी नहीं है और पानी के लिए, सिंचाई के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब चीजें सरकार को ध्यान देना चाहिए था पहले ही। और सरकार यदि ध्यान नहीं देती तो किसान जो है खाली भगवान के भरोसे पे नहीं रह सकते हैं। तो बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर भगवान इतने पानी दे देते तो ये सुविधा अभी 6,000 की कमी मतलब बहुत कमी है। इसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। 10 से 12 घंटे ही बिजली अभी दे पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे रहे, वो भी रात को। तो रात को किसानों को बिजली देने के कारण से किसानों को रात भर जागना भी पड़ रहा है। तो एक प्रकार से जो है दोहरी मार होने के बाद, सहने के बाद यदि फसल अच्छी तरह से नहीं उगती है तो किसानों के लिए जो है ये परेशानी का सबब होगा। बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि अब बिजली संकट और ये पानी की समस्या, उसकी वजह से फसल को नुकसान, ये सब तो हो ही रहा है। क्या कुछ उपाय हो सकते हैं अगर उतनी क्वांटिटी में बारिश नहीं हुई तो फिर क्या उपाय हो सकते हैं आगे? 3 उपाय है मध्य प्रदेश के लिए। एक, बिजली प्रदान कर दिया जाए, दूसरा बारिश हो जाए, या तीसरा जो डैम है उस डैम का जो है रोक के उसमें जो नहर का निर्माण किया गया वो नहरों में पानी छोड़ा जाए। इस 3 के अलावा कोई चौथा तो उपाय है नहीं। इसी कारण से ये मुझे लगता है कि इन किसानों को जो है इसके इंतजार होगा कि इनमें से कोई भी एक फैसिलिटी अगर मिल जाए तो उनको, उनके लिए जो है खुशी की खबर होगी। इसमें और सुनने को भी ये मिल रहा है कि किसानों की जो है जो फसल है पानी के कमी के कारण से अधिकतर जगह पर जो है इल्लिया भी लग रहे हैं अभी। तो इल्लिया लगने से जो है इल्लिया पूरी तरह से फसल को चढ़ जाता है। तो इसीलिए ये भी एक ध्यान देना पड़ेगा कि दवाई का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा। तो आगे जाके फसल को बचाने के लिए
एक तरफ से किसान को भारी खर्च करके दवाई छिड़काना पड़ेगा, जी दूसरी ओर जो है इस प्रकार के जो केमिकल है उससे आम जनमानस को भी नुकसान पहुंचता है। जी तो पानी ना बरसने से कितने प्रकार के जो है असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जी वो अभी हमको देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ तो किसानों को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। एक तरफ उनकी फसल भी सूख रही है, दूसरी तरफ फसल में कीड़े भी लग रहे हैं, तो किसानों को तो ज्यादा मुसीबत आ गई है इस मामले में देखा जाए तो। बिल्कुल, ये जानकारी ये मिल रही है जी कि इन सब चीजों को सरकार गंभीरता से तो ले रही है, लेके दिल्ली एक अधिकारी को पहुंचाया गया है जी कि किसी भी अन्य राज्य से सरकार यहाँ बिजली दे दे तो जी उनको जो भी पैसा लगता है वो सरकार देने के लिए तैयार है। तो जी ऐसी स्थिति में कोशिशें तो सरकार कर रही है, बिल्कुल। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से इसका समाधान निकाला जाएगा। जी 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 जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो उनकी फसल खराब हो ही रही है, सूखे की वजह से फसलें सूख रही हैं, साथ ही साथ फसलों में कीड़े लग रहे हैं, जिसकी वजह से डबल परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 3 इकाइयां मेंटेनेंस के कारण बंद हैं। इसके कारण भी उत्पादन पूरी क्षमता के साथ नहीं हो पा रहा है। सरदार सरोवर, इंदिरा सागर समेत पूरे दूसरे पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही बिजली की डिमांड और उत्पादन में आ रही कमी के कारण मांग आपूर्ति में अब अंतर आने वाला है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। क्या किसानों की समस्या का हल मिल पाता है या फिर किसानों को इस बार परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।